जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान क्यों तड़पड़ा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत आज के समय में बिल्कुल भिखमंगा वाला हो चुका है। तो नल्ले पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। ब्रिक्स इतना ताकतवर है कि ये अपने देश के जो अपने ग्रुप का देश होता है इनको ऋण प्रदान करता है, यानी कि लोन भी देता है। इनकी अपनी खुद की बैंक है और साथ ही साथ ये अब तो एक अपनी करेंसी भी चलाने की बात कर रहे हैं, और जिसका विरोध अमेरिका जैसे देशों ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है ये पूरी दुनिया में छाया रहता है और इसी से पूरी दुनिया में व्यापार होता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। तो ब्रिक्स के जो देश हैं ये आपस में व्यापार करने के लिए एक अपनी अलग से करेंसी भी चलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिक्स अपने ग्रुप के देशों को लोन देता रहता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इसके लिए लालायित है और किसी भी प्रकार से वो इसमें शामिल होना चाहता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार वो शामिल होने का प्रयास कर चुका है। तो 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो ये 2010 में शामिल हुआ था ब्रिक्स के अंदर, और बताया जाता है कि 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ब्रिक्स अपनी बहुत ही मजबूती से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो चुका है। तो ब्रिक्स में देशों की संख्या में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स में ब्राज़ील के अगर प्रमुख नेता की बात करेंगे तो वर्तमान में राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा हैं। रूस की बात करेंगे तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। भारत की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और चीन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे जो 2023 की मेज़बानी करेगा, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। ब्रिक्स जो है 5 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त नाम है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। गोल्डमैन सैक्स अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा 2001 में पहले 4 को शुरू करने में, यानी कि ब्रिक को शुरू किया गया था, तब उसमें ब्रिक्स नहीं था, के रूप में समूहित किया गया था, जिन्होंने 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सामूहिक रूप से हावी होने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में इसको माना है। बात यह है ना दोस्तों कि जो ब्रिक्स है ये अपने दम पे काम करता है। अगर ब्रिक्स के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जितना ब्रिक्स का दबदबा है उतना किसी और का नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स एक तरह से आप एथेंटिक और प्रामाणिक समझ सकते हैं। जैसे चाइना वालों का भी एक ग्रुप है, लेकिन इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, और जो विदेशी मीडिया होती है वो भी उतना इसको तवज्जो नहीं देती है। लेकिन ब्रिक्स को लेके आप ब्रिक्स जैसे ही सर्च मारेंगे, आपको पूरी दुनिया की जितनी भी मीडिया है सब में ब्रिक्स का आपको जलवा दिखाई देगा। ब्रिक्स इस समय अपने विस्तार पर बात कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स चाहता है कि वो अपने ग्रुप का थोड़ा विस्तार करे। तो इसमें अभी लगभग दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई हुई है। तो इसी के साथ पाकिस्तान भी रुचि दिखा रहा है, लेकिन ब्रिक्स के जो ग्रुप के देश हैं ये पाकिस्तान को इस ग्रुप में लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ चाइना जो है, चीन जो है, इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो भारत के साथ साथ चीन और रूस ने भी इस पर विरोध दर्ज किया था। ये मामला निकल के कहाँ से आया? तो ये मामला जो है पाकिस्तान की रिपोर्ट में इसकी निकल के आती है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ये पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान टुडे एक पत्रिका है जो पाकिस्तान में चलती है, उसी ने इसमें बताया कि जो 19 देश शामिल होने की बात कर रहे हैं उनमें एक पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रिका है, मतलब जितनी भी पाकिस्तान की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो इसमें पाकिस्तान को शामिल क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान की हालत आपको पता है कि इस समय उसकी हालत कितनी ख़राब है। और जो भी ब्रिक्स के देश हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ वही देश हिस्सा लें, वही देश इसमें शामिल हो जिनकी स्थिति अच्छी हो। और अगर उन्हें आप ऋण देने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि ऋण दिया जा रहा है, तो वो उस ऋण का अच्छे से उपयोग कर सकें और उससे जो ब्रिक्स है उसका कुछ लाभ हो सके। लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि अगर उसको ब्रिक्स लोन भी देता है, आपको पता है कि
अगर पाकिस्तान ब्रिक्स से जुड़ जाता तो लगभग उसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर मिलने की बात हो सकती है, इतना उधार उसको मिल सकता है। और इसी के चक्कर में, सिर्फ वो पैसों के चक्कर में आ रहा है। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान हमेशा इस्लामिक राष्ट्रों की बात करते रहता है। जब कोई भी मुद्दा हो तो उसमें अगर इस्लाम जुड़ जाता है तो वो उन देशों के साथ जाके खड़ा हो जाता है जो इस्लामिक देश होते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रिक्स के जो ग्रुप के देश हैं उनको भी नागवार गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। फिर कभी मतलब एक विश्वसनीयता जो होती है ना, तो पाकिस्तान की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर नहीं है जिस प्रकार से भारत की है, अन्य रसिया जैसे देशों की है। तो यही सारी चीज़ें ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को रोक रही है। तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पहले भी पाकिस्तान कोशिश कर चुका है, आज भी कर रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स की जाने वाली है, और भी ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है, अब देखने वाली बात है कि किन किन देशों को इसमें जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डेली करंट अफेयर्स और देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए, साथ ही साथ देश की हस्तियाँ और विदेश में सारी चीज़ों को हम एक साथ समेटे रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।